अंतिम बात की तो भक्ति कैसे की जानी चाहिए और परमात्मा किस प्रकार की भक्ति को कबूल करता है, वो बात दूसरी भजन में बताया गया है कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भक्ति भाव प्रधान है। जिस भावना से भक्ति की जाती है उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। अक्सर भक्ति केवल अपने निज स्वरूप को पहचानने के लिए ही की जानी चाहिए। अन्य चीज़ों के सांसारिक पदार्थों को मांगने के लिए भक्ति नहीं होती। वो तो सौदेबाजी हो गई कि मार्केट से सामान खरीद ला, है ना, 2 पैसा का अगरबत्ती जला, 1 लाख का लॉटरी मांगा। अब बताओ ये कैसे होगा, है ना। तो इस तरह की बात तो सौदाबाजी है, ये भक्ति नहीं कहते, ये तो स्वार्थ। भक्ति तो वो है कि कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे क्या बोल रहा है उसमें, कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरा हो जाइए, इतना ही चाहिए, है ना। सदगुरु से यही प्रार्थना, आप मेरा हो जाइए, बस इतना ही चाहिए, ये प्रार्थना। हाँ, कभी कभी यदि बहुत परेशानी आ गई है तो प्रार्थना करते हैं सदगुरु कृपा हो जाएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, है ना। ऐसे ही बात चलता है, लेकिन सौदेबाजी नहीं। तो भाव का भूखा हूँ और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। जो व्यक्ति पूर्ण आस्था विश्वास के साथ सदगुरु को स्मरण करता है, उसके बताए मार्ग पर चलता है, तो ये एक दिन इस भव सागर से वो पार होता है। भव सागर का मतलब वही संसार 84 के चक्र से बाहर। क्योंकि सृष्टि क्या है, एक चक्र के समान है, एक गोले के समान है, और ये 84 लाख दुनिया क्या है, इसी गोले के समान मनुष्य हुआ। ये सब तमाम दुनिया में 84 लाख आया और फिर मनुष्य बना। मनुष्य बना तो यही दरवाज़ा है, क्योंकि मनुष्य ही एक शरीर ही एक दरवाज़ा सा है जिसमें से होकर हम परमात्मा के यहाँ जा सकते हैं। लेकिन दरवाज़ा बंद है ना। दरवाज़ा है लेकिन इसमें दरवाज़ा मिला हुआ है, इसको बंद है, इसे खोलना पड़ेगा। अब खोलेंगे तभी जाएंगे। अब होता क्या है, मनुष्य क्या करते हैं संसार वाले, ये करते हैं कि अब 84 में घूमते घूमते मनुष्य शरीर तो पा गए, लेकिन ज्यों ही पा गए तो दरवाजे के पास पहुँचे, और दरवाज़ा भी केवल सिटकनी लगा खोलना है, लेकिन ज्यों ही पहुँचे दरवाजे के, अभी शगल में से तबले खजली हो जाती है। क्या हो जाती है? खजली। अब दीवार टटोलते जा रहा है, उसको हो गई खजली, दरवाजे तक पहुँचते पहुँच। अब दोनों हाथ से लगा खजवाने तो आगे बढ़ भी रहा है, तबले क्रॉस कर गया, और फिर 84 में चला गया, दरवाजे में छूट गया। अर्थात जब व्यक्ति मनुष्य शरीर पा जाता है तो भगवान से तो कबूल करके आता है कि हमें भजन करना है, लेकिन मनुष्य शरीर पाते ही खुजली हो जाती है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, धन की, दौलत की, कुटुंब की, कबीला की, है ना, महल अटारी बंगला की, जमीन जायदाद, ये सब क्या है? खजली है। अब यही के चक्कर में होकर धनवा हट जाता है क्या हो गया? खजली हो गई ना। अब दोनों हाथ छूट गया, मतलब अब ख्याल ही रहा, खत्म हो गया कि हम आए हैं संसार में तो भजन करना है। अरे वो भी करो, लेकिन इसे छोड़कर नहीं करो। 24 घंटे में तुम 23 घंटा उधर दे दो संसार के लिए, लेकिन 1 घंटा तो कम से कम उसमें निकालो। और हम कहते मान लो आधा घंटा निकालो, सुबह शाम मिला के आधा घंटा निकाल के 1 घंटा तो निकाल सकते हो। 24 घंटा संसार में दो ना, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ 24 का 24 घंटा उसी में दे रहा है, बल्कि नींद भी 6 घंटे जरूरी है, तो उसका कहेगा तू ये घंटा सुधला काम चल जाए वो भी कर दे। बड़े बड़े सेठ क्या करते हैं, हिसाब लगाते लगाते 12, 1, 2 बज जाएगा, है ना। ये बात है, सो भी नहीं पाते। बताओ, एकदम आसान। ठीक, इसलिए जो है शांति में रहना है तो भजन करना पड़ेगा। आगे कहते हैं, भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, ढेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। यदि बिना भाव का बस एक कोरम पूरा करे, बल्कि कि नहा ले ली, तंदूर से अगरबत्ती जला दें, लबर लबर अपना जलाए पलाए, है ना, इधर
अभी ऑफिस जाना है तो यहाँ जाना है, अरे वो कौन व्यक्ति है, उससे अच्छा तुम मत चलाओ, जाओ तो अपना काम करो, है ना। क्योंकि अब वहाँ तो विचार में तो दूसरी बातें हैं, भाव है ये नहीं है भक्ति के प्रति, तो क्यों पूजा कर रहे हो, नाटक करने की क्या ज़रूरत है। दूसरे को दिखावा के लिए करते हैं कि नहीं बड़ा पुजारी है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि लोग कहें कि बड़ा पुजारी हूँ भाई, बिना नहीले पानी ना पिए, बिना अगरबत्ती जरूर ले खाना ना खाए। अरे ये सब क्या प्रोपगंडा है ना। इस सब से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये है कि उसके अंदर एक अहंकार बढ़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो पूरा व्रत रहता हूँ, है ना, ऐसा वो भी बस मैं सूर्य को प्रतिदिन जल देता हूँ। बताओ, अरे जल देते हो ठीक है, लेकिन भाव क्या है तुम्हारा, क्योंकि भाव देखा जाता है। जल दे रहे हो सूर्य को, ठीक बात है, अच्छी बात, लेकिन भाव क्या है उस समय। कहीं जल देने में तुम मांगते नहीं कि हम सूर्यदेव हमें लड़का तो देता, हमारे लड़का को ना अभी कोनो भक्ति भी है, ये सब भक्ति नहीं हुआ, है ना। मेरी नौकरी दे दीजिए, मेरा माहौल बन जाए, ये सब कोई भक्ति है, ये सब भक्ति नहीं है। तो कह रहे हैं कि तेर यदि कोई भक्त है, यदि भक्ति भावना से याद करते तुरंत वो हाजिर हो जाते हैं। अभी आप देखिए प्रहलाद है ना, प्रहलाद का उदाहरण है भक्तों, कोई भी संकट बड़ा ध्यान में तुरंत हाजिर, काम होता था कि नहीं, हो जाता था। ऐसे ही होता है, ये भक्ति भाव, भक्ति जो है भाव प्रधान है। करती मुझे लाचार है, यदि बिना भक्ति का कोई दिन रात रटते रहे तो भी वो दर्शन देने वाले नहीं है। कुछ लोग होते हैं चिल्लाते रहते हैं राम 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 राम, चिल्लावत रही है, माला विलावत रही है। अब बताओ साला काम कर रहा, चल रहा है, मिठाई मांग रहा है, भीख मांग रहा है, क्या कर रहा है, राम राम कर रहा है। ये नाटक इसलिए कर रहा है कि वो लोग कहेंगे कि नहीं राम के नाम पर मांग रहे, चलो देखो भक्त है पुजारी। अब बताओ उसी के लिए तो राम राम चिल्लाते रहता है ना। पिपरी का ब्राह्मण काली 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 करके चिल्लाता है, चलो कालिए के नाम पर मांग के खाओ, शराब पीकर मर। बताओ ये भक्ति है, इसको भक्ति नहीं कहते। आगे है, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। हाँ, भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं, अभाव से एक फूल भी दे दे तो मुझे स्वीकार। यदि बिना भाव का मार मेवा मिष्ठान और क्या क्या चीज़ें चढ़ा दे, परमात्मा उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि भक्ति नहीं है, उसमें अहंकार झलकता है उसका, मैं पैसा वाला हूँ, ये सब परमात्मा को चढ़ाया हूँ, बड़ा बढ़िया भोग लग रहा है, ये अहंकार है उसका, इसलिए उसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन एक फूल यदि उठ प्रेम से, श्रद्धा से, हृदय से यदि वो दे दे, एक फूल या एक पत्ता, एक लोटा जल ही, तो स्वीकार कर ले, ये स्थिति। तो भक्ति भाव प्रधान है, इस तरह से भक्ति की जानी चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाइए मेरे बस, यह मेरा सत्कार है। तो भक्त का कहना है अन्न धन भूषण वस्त्र, ये महल अटारी बंगला नहीं चाहिए मुझे, मैं इसके लिए भक्ति नहीं करता हूँ, बस आप मेरा हो जाइए। अर्थात वो चाहता है कि मैं अपने स्वरूप का दर्शन कर पाऊँ, जो प्रकाश है, जो एक ऊर्जा है, जो एक दिव्य ज्योति है। अर्थात मेरे सभी आवरण हट जाएं और मैं आपको देख सकूं, या आप मुझे अपने में मिला सकें। उसी प्रकार जैसे बूंद सागर में जाके मिल जाती है, तो बूंद का सागर से निवेदन है कि आप मुझे अपने पास ही रख लीजिए। बूंद कृपा करके, सागर कृपा करके बूंद को अपने में मिला लेते हैं, बस यही तो हो गया, यही मिलन हो गया, अब वो मुक्त हो गया। अर्थात जीव रूपी बूंद ये बोल रहा है, ये जीव रूपी बूंद इस विराट में फैले, अनंत में फैले, इस विराट परमात्मा स्वरूप में जाकर मिल जाए, बस यही हो जाए। ये जो विराट है इसमें वो दिख नहीं रहा है, इसमें तो वस्तुएं दिख रही हैं, लेकिन त्रिनेत्र खुलने के बाद केवल और केवल परमात्मा ही दिखेगा। अर्थात नूर का महासागर ही है,
जो पाताल से लेकर 7वें आकाश तक है। लेकिन त्रिनेत्र न खोलने पर ये केवल वस्तुएं, इसमें स्थित वस्तुएं दिख सकती हैं, लेकिन वो नहीं दिख सकता है। सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, पेड़ पौधे, मड़ई झोपड़ी कुल दिखेगा, लेकिन इसके अंदर क्या है ये नहीं दिख रहा है। यही बात ठीक है। तो आप हो जाइए, बस यही मेरा सत्कार है। जो मुझी में भाव रखकर मेरा लेता है शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता था। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जो मुझ में भाव रखकर मेरी लेता है शरण, जो तन मन और धन से गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, तन मन और धन से गुरु के प्रति जब वो समर्पित हो जाता है, तब समर्पण के बाद तुरंत पहले शून्य घटित होता है, समर्पण होता है, शून्य घटित होता है, बस बूंद सागर में मिल गई, काम खत्म हो गया। अब बूंद सागर में मिल गई, काम खत्म हो गया, अर्थात साधक और गुरु दोनों मिलकर एक है, लेकिन शरीर दो है। गुरु और शिष्य दोनों एक होते हैं उस स्थिति में, लेकिन शरीर दो दिखलाई देता है, लेकिन अंदर आत्मा का मिलन हो जाने से एक तार रहता है। इसी को कहें कि दो तो हैं, लेकिन तार क्या है, एक कनेक्शन है। ये स्थिति होती है। इसीलिए इन्होंने कहा कि मेरे और उसके हृदय का एक रहता तार है। नहीं, तार बिल्कुल एक रहता है ना। संसारिक प्रेम में भी ऐसा ही होता है, आध्यात्मिक प्रेम में भी ऐसा ही होता है। यदि संसारिक प्रेम में ऐसा नहीं होता तो मजनू को सोटा लगता तो लैला के शरीर पर क्यों उगता है, या लैला को साटा लगता था तो उसको शरीर पर क्यों उगता था। इसका मतलब दोनों एक ही थे, है ना, दोनों एक ही थे। यही चीज़ होता है, इसीलिए ये ऐसी स्थिति होती है। और क्या कहते हैं, भाव जिस जन्म में नहीं उसके वो मेरी तरफ, भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। अब जो लोग बिना भाव की भक्ति करते हैं, आन के मने भक्ति करते हैं, सांसारिक स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं, तो उसकी परमात्मा चिंता नहीं करता है। वो कहता है मुझको उनकी चिंता नहीं है, वो चाहे हो ना। लेकिन यदि जो भावपूर्ण भक्ति करता है, तब उसका भार उसके ऊपर पूर्ण रूप से होता है। जैसे प्रहलाद का ही उदाहरण लेते हैं। अब पूरा भार विष्णु के ऊपर था ना, कैसे बचाएं, क्या करें, क्या क्या किए, क्या क्या हुआ, हिरण्यकश्यप ने क्या क्या किया, लेकिन वो हमेशा तैयार। खाली वो तो प्रार्थना करता था, बेचारा लाचार था, कहाँ कहाँ नहीं फेंका गया, इसलिए वो आकर तुरंत बचाना पड़ता। ऐसे ही सदगुरु यदि पूर्ण भक्ति भाव है और किसी संकट में वो फंसा है, तो सदगुरु जरूर बचाएगा, है ना। जब एकदम जिसको कहते हैं कि अब आखिरी पॉइंट पर है, तो उसको यदि समय है तो बचाएगा जरूर, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो इसलिए परमात्मा कहना है कि उसका मुझ पर भार है ना। लेकिन जहाँ उसका बल समाप्त हो जाएगा तब, क्योंकि अपबल तब्बल बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते हार एक और नाम, है ना। ये स्थिति अभी तक उसके अंदर कोई चीज़ का अहम है, तब नहीं मदद मिलती। जहाँ संपूर्ण समर्पण हो जाएगा फिर मिलेगी, मालिक मदद करेगा, ऐसी बात नहीं। ठीक, और हाँ, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार। बिल्कुल सही। भक्त जो है अपने प्रेम की डोरी में बांध लेते हैं, इसीलिए परमात्मा की कोई न कोई शक्ति यहाँ अवतार लेकर आना पड़ता। प्रहलाद ही का ले रहे हैं उदाहरण कि अब वो जब मजबूर हो गए तो हिरण्यकश्यप के अत्याचार से दुनिया परेशान हो गई, वो अपने को भगवान कहने लगा, तो आखिर विष्णु रूप को अवतार लेना ही पड़ा ना। यही अवतार होता है, वो परमात्मा की ही तो शक्ति है, क्योंकि शक्ति तो केवल एक ही है, और उसने भिन्न भिन्न रूप धारण करके, एक ही शक्ति भिन्न भिन्न रूप धारण करके इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है, लेकिन मूल सत्ता एक।
तो किसी रूप में होता नहीं। ठीक, ये चीज़ है। चलिए, इसलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है। गीता में कृष्ण ने भी क्या कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं पुनर्धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। वही ऊर्जा है, एक ही ऊर्जा विष्णु रूप में चाहे कृष्ण रूप में काम करेगी। ठीक है।